क्या आप करेले की भाजी बनाने जा रहे हैं तो रुक जाइए। क्या आपकी भाजी करेले की कड़वी बनती है? तो मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी करेले की भाजी कभी कड़वी नहीं बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं करेले की भाजी बनाना। तो सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो करेला। एकदम ताज़ा एंड फ्रेश होना चाहिए आपका करेला, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी भाजी कड़वी हो सकती है। इसलिए आपको ताज़ा फ्रेश करेला ही यूज करना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा करेले का छिलका उतारना। तो हम अच्छे से छिलका उतारेंगे करेले का, जो भी हार्ड पार्ट है उसका अच्छे से छिलका उतार लेंगे हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा कड़वा यही होता है। तो इसको हम हटा देंगे, इसको अच्छे से रिमूव कर देंगे, तो हमारे करेले की भाजी ये मान लो कि 50% कड़वी कम हो जाएगी। तो देखिए हमने करेले के छिलके अच्छे से उतार लिए। हल्का फुल्का रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही सभी करेले के मैं छिलके उतार लेता हूँ अच्छे से। तो देखिए हमने सभी करेलों के अच्छे से छिलके उतार लिए हैं। अब बारी है सेकंड स्टेप की, जिसमें हम करेले को कटिंग करेंगे। तो देखिए हम एक के 2 पीस कर लेते हैं करेले के। तो देखिए हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। अब इनके बीज निकालेंगे, क्योंकि बीज भी काफी कड़वे होते हैं, इनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपको। तो देखिए हम हाथ की सहायता से अच्छे से करेले के बीज निकाल लेंगे। तो देखिए हमने करेले के बीज अच्छे से निकाल लिए। अब इसके 2 पार्ट करेंगे फिर से। तो देखिए हमने 2 पार्ट कर लिए। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे हम अच्छे से। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट करते हो तो आपकी भाजी जल्दी पक जाती है और टाइम कम लेती है। नहीं तो क्या है कि आप गोल गोल काटोगे बड़ी बड़ी साइज में, तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है और भाजी पकने में टाइम लगता है। इसलिए आपको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं, जिससे आपकी भाजी जल्दी बन जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो देखिए हमने करेले सारे कट कर लिए और पानी में डाल दिए। अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच नमक। तो देखिए हमने ये नमक डाल रहे हैं इसमें। नमक से क्या होता है कि आपके करेले का जो कड़वापन है वो सारा निकल जाएगा। अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे ताकि नमक अच्छे से घुल जाए। तो देखिए अच्छे से हमारा नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे छोड़ देंगे हम कम से कम भी आधे घंटे के लिए, जिससे कि हमारा करेला एकदम कड़वापन निकल जाएगा इससे। तो हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं इसको। और अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हमने 3 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं। अब प्याज को कट करेंगे। आप चाहो तो मोटा मोटा कट कर सकते हो, चाहे तो बारीक बारीक कट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और टमाटर लिए है, टमाटर को भी हम कट कर लेंगे। और हमने 15-20 हरी मिर्च लिया है, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं, इसलिए हमने हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। तो हरी मिर्च को भी हम कट कर लेंगे। 1 के 2 पीस कर लेंगे। 1 के 2 पीस कर लीजिए या 1 के 4 पीस कर लीजिए, आप जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिए। तो देखिए हमने सारी हरी मिर्च अच्छे से कट कर लिया है। और हमारा करेला भी आधा घंटा हो चुका है इसको भीगते हुए पानी के अंदर। इसका कड़वापन जा चुका है अच्छे से, और छन्नी में डाल के हमने इसका पानी पूरा रिमूव कर दिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे हम, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब डालेंगे इसमें जीरा। तो जीरे को अच्छे से चटकने देंगे हम। जैसे जीरा चटक जाए हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी अच्छे से फ्राई करना है आपको। तो देखिए हमारी हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है। जैसे ही फ्राई होती है हम प्याज डाल देंगे। और प्याज को आपको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, आपको सेलो फ्राई करना है, ताकि प्याज अलग अलग हो जाए। इतना ही फ्राई करना है आपको, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको करेले के साथ भी फ्राई करना है प्याज को। इसी के साथ हम टमाटर डाल देंगे। अच्छे से हमारा सेलो फ्राई हो चुका था प्याज, तो उसी टाइम को हमने इसमें टमाटर डाल दिए। और जैसे ही टमाटर डालते हैं उसके बाद तुरंत से आपको इसमें करेले भी डाल देने हैं। तो देखिए हमने करेले डाल दिए इसमें। अब अच्छे से मिक्स करेंगे करेले को, और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे, ताकि जो भी नमी हो 1 से 2 मिनट आपको चलाना है, ताकि जो भी नमी हो वो निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट मैं अच्छे से चला लेता हूँ इसको। और 1 से 2 मिनट हो गए हमें चलाते हुए इसको। अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसमें हमें मिर्च मसाला नहीं डालना है, यही सीक्रेट तरीका है। अगर आप मिर्च मसाले पहले डाल देते हैं तो आपकी भाजी एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी, जैसा आपको टेस्ट चाहिए वैसा नहीं आएगा। अब इसे ढक देते हैं हम। लो फ्लेम पे ही रखेंगे गैस, और कम से कम भी हमें 20-25 मिनट लगेंगे इस भाजी को बनाने में। तो बीच बीच में आपको चेक करते रहना है, 2 से 3 मिनट में उलट पुलट करते रहना है। 20 मिनट होने के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 4-5 बार आपको चेक करना होगा, 4-5 बार आपको चलाना पड़ेगा 20 मिनट के अंदर अंदर आपको। तो हमारे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इसे चेक करते हैं कि हमारी भाजी करेला अच्छे से गला है कि नहीं गला। तो स्पैचुला की सहायता से हम चेक करेंगे इसको। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है हमारी भाजी अभी भी। तो हमारा करेला अच्छे से तो गल चुका है, बस हल्का कच्चापन है इसमें। देखिए ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है, टूट रहा है आराम से। एक और चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए आराम से टूट रहा है। इसका मतलब है हमारी भाजी 90% कुक हो चुकी है। अब टाइम हो गया इसमें मसाले डालने का। तो सबसे पहले हम हल्दी
पाउडर डालेंगे, हल्का डालना है, ज्यादा नहीं डालना है आपको हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो आपकी भाजी फिर से कड़वी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है। चुटकी भर ही आपको हल्दी पाउडर डालना है। इसके बाद डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर आपको थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डालना है। मैं इसमें 3 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहा हूँ। धनिया पाउडर से काफी अच्छा एक टेस्ट आता है और धनिया पाउडर की वजह से आपकी करेले की भाजी काफी टेस्टी लगती है। और इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं थोड़ा सा, जिससे कि हमारा टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा इससे। और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अब। और लास्ट में आपको एक सीक्रेट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जिससे आपकी करेले की भाजी और टेस्टी बन जाएगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको हम। तो हमारी भाजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब थोड़ी देर गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चलाते रहेंगे। अब टाइम हो गया है हमारा इसमें अमचूर पाउडर डालने का। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। जब आपकी भाजी 100% कुक हो जाए तब आपको इसमें अमचूर पाउडर डालना है। अमचूर पाउडर से क्या है कि एकदम टेस्ट बैलेंस हो जाता है पूरा, तो आपकी भाजी और भी टेस्टी लगती है। अगर आप शुरू में अमचूर पाउडर डाल देंगे तो आपकी भाजी एकदम बिल्कुल टेस्टलेस लगेगी। इसलिए आपको अमचूर पाउडर कभी भी करेले की भाजी में शुरू में या बीच में कभी नहीं डालना है, एंड में डालना है आपको अमचूर पाउडर हमेशा ही। देखिए हमारी भाजी अभी भी कितनी अच्छी दिख रही है। ऐसी भाजी आप घर पे बनाइए एक बार जरूर। तो हमारी भाजी रेडी हो चुकी है। वैसे तो लगभग बस 1 से 2 मिनट और पकाएंगे हम इसको, एकदम इसमें अमचूर का टेस्ट चला जाए पूरी भाजी के अंदर। तो अब इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ता फ्रेश कटा हुआ। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे धनिया पत्ता डालते ही। सो गाइस रेडी है हमारी भाजी। आपको कैसी लगी ये रेसिपी? अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो आज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कर देना और बेल आइकन दबाना भूलना मत। सो गाइस हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ या पराठे के साथ या अचार के साथ, आप किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। सो गाइस आपको अगली रेसिपी कौन सी चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।